राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। इन 100 सालों में शायद ही ऐसा कोई वक्त रहा जब संघ, उसकी विचारधारा या उसकी गतिविधियां सुर्खियों में न रही हो। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से संघ का राजनीतिक प्रभाव कई गुना बढ़ गया और संघ अब तक की अपनी सबसे मजबूत स्थिति में नजर आता है। समय समय पर देश हित को लेकर संदेश देने वाला संघ आज भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए न सिर्फ अग्रसर है बल्कि महत्वपूर्ण सुझाव भी देता है। इन 100 सालों के सफर में संघ ने आलोचना का सामना भी किया है, लेकिन आगे बढ़ते हुए राष्ट्रहित के लिए तत्पर रहा। आज आरएसएस के इन 100 साल के सफर से कितना आया है बदलाव, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। राजलाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। साल 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शुरुआत की थी। नागपुर के एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ संघ अपने 100 वर्ष में विराट रूप ले चुका है। संघ के लिए 100 साल का सफर आसान नहीं रहा। लोगों के मन में संघ के प्रति विश्वास जगाने के लिए न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार तो इस संगठन पर बैन भी लगा, लेकिन हर बार निखर कर सामने आया। संघ के पहले सरसंघ चालक हेडगेवार ने जिन 5 लोगों के साथ आरएसएस के गठन की योजना बनाई, उनमें एलवी परांजपे, गणेश सावरकर, बीबी थोलकर और डॉक्टर बीएस मुंजे प्रमुख थे। 17 अप्रैल 1926 को इस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पड़ा। संघ के गठन की योजना बनाने वालों को उस वक्त शायद ही अंदाजा रहा होगा कि एक दिन ये वट वृक्ष बन जाएगा। मौजूदा वक्त में संघ के करोड़ों स्वयंसेवक हैं। इतना ही नहीं, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अमेरिका, ब्रिटेन और मॉरिशस समेत करीब 40 देशों में संघ की शाखा लगती है और वर्तमान में आरएसएस के प्रमुख ने देश को विश्व गुरु बनाने का जो रास्ता दिखाया है, उसने मानो दिशा ही बदल दी। संघ की 100 साल का वर्णन में किया था, यात्रा का वर्णन किया था। किस प्रकार उपेक्षा और विरोध के वातावरण में संघ स्वयंसेवकों ने अपने निष्ठा के बलबूते स्वयं को दांव पर लगाकर संघ को इन सब कालखंडों से पार किया। और ये सारा करते समय कई कटु अनुभव आए, विरोध हुआ। ये सारा होने के बाद भी संपूर्ण समाज के लिए उनके हृदय में शुद्ध सात्विक प्रेम ही रहा, आज भी है। यही संघ है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के अपने लक्ष्य को पाने तक सतत चलते रहना है और चलते रहना है किस तरीके से, तो तरीका मैंने बताया। 4 शब्दों में उसका वर्णन भी होता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। उस तत्व ने सिखाई कि दिखते सब अलग अलग है लेकिन सब एक है। एक है यानी सब अपने हैं। शहरों के साथ साथ संघ गांव में भी अपनी जड़ें जमा चुका है। आज संघ की मौजूदगी समाज के हर क्षेत्र में महसूस की जा सकती है। इतना ही नहीं, साल 1962 के भारत चीन युद्ध में संघ ने अहम भूमिका निभाई। सीमावर्ती इलाकों में रसद पहुंचाने में काफी मदद की थी। संघ की इस भूमिका से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का न्योता दिया। इतना ही नहीं, 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान
संघ ने दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में मदद की थी। संघ राहत और पुनर्वास के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। साल 1971 में ओडिशा में और 1977 में आंध्र प्रदेश में आए चक्रवात के दौरान राहत और बचाव में संघ ने अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, देश हित के लिए संघ आज भी समय समय पर जरूरी संदेश देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्षों का सफर चुनौतियों से भरा रहा। इस दौरान संघ को कई बार प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहले साल 1932 और 1940 में संघ पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इसके बाद साल 1948 में गांधी जी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया और फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान साल 1975 से 1977 तक संघ पर बैन लगाया गया। चौथी बार साल 1992 के दिसंबर में तब संघ पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। हालांकि तमाम परेशानियों के बाद भी संघ पूरी मजबूती से डटकर अपने उद्देश्यों में जुटा है। आरएसएस अपनी स्थापना के शुरुआती दिनों से ही हिंदू राष्ट्र की बात पर मुखर रहा है। गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि भारत की आत्मा हिंदू है और यहाँ की संस्कृति की जड़ें हिंदुत्व से निकली हैं। संघ का शुरू से ही मानना रहा है कि हिंदू शब्द सिर्फ धार्मिक नहीं है, इसमें सभ्यता, परंपरा, जीवन शैली और सामाजिक मूल्य सभी शामिल हैं। यही कारण है कि संघ हमेशा कहता रहा कि मुसलमान, ईसाई, पारसी या अन्य धार्मिक समूह भी इस राष्ट्र के उतने ही हिस्से हैं जितने हिंदू। इसके लिए हम प्रयास करते हैं तो सभी जाति वर्ग के, सभी पंथ संप्रदायों के लोग इसमें सहमत है। ये सब हो, इस दृष्टि से जिसको आज की भाषा में आउटरीच कहते हैं, हम कहते हैं संपर्क, जीवंत संपर्क, मनुष्यों का मनुष्यों से मिलना। जीवन की विद्या क्या है? तो जीवन में विविधता है, सृष्टि में विविधता है, परस्पर विरोध भी है, वो विविधता है, टकराती भी है। लेकिन ये सब विविधता एकता का ही आविष्कार है, तो उन सबको मानना, उन सबको संभालना और संभालते हुए साथ लेकर सबको चलना, सब सुखी हो। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल नहीं, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सब सुखी हो, सर्वत्र का भला, हमारी विचारधारा में यही है। मोहन भागवत ने हाल में भारत और अमेरिका टैरिफ वॉर पर स्वदेशी मंत्र दिया। भागवत ने कहा, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संघर्ष बढ़ रहे हैं, सामान्य भारतीय नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्थानीय उद्योगों और पारंपरिक उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। संघ प्रमुख ने कहा कि कोका कोला और पिज्जा की जगह घरेलू शिकंजी और पोषक भोजन का सेवन करना चाहिए। विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्थानीय उत्पादों को खरीदना, अपने देश के ग्रामीण और शहरी उद्योगों का समर्थन करना देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापार, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी, बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। कोका कोला वगैरह क्यों लाना, या स्प्राइट भी बाहर का पेय क्यों लाना, अपने घर का लाना। पिज्जा वगैरह के घर में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, पोषक भोजन मिलता है, उसके अच्छे परिणाम स्वास्थ्य पर होते हैं, सारे डॉक्टर लोग जानते हैं और बताते भी है। लेकिन बार बार, हाँ, एक आध बार गए मजा करने के लिए पिज्जा खाया, चल सकता है, उतना उसमें लचीलापन रखना चाहिए। लेकिन हर इतवार को बाहर जाके खाना, क्यों खाना, ऐसा नहीं करना है। ऐसी कुछ बातें, और जो अपने गांव में होता है, बाहर से लाने से अपने गांव के रोजगार को मार पड़ती है। अपने गांव का खरीदो, अपने राज्य में कार्य बनती है वहीं से खरीदो, सस्ती मिलती है इसलिए बाहर के राज्य से क्यों खरीदते हो। ऐसे ही अपने देश में जो बनता है वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, जीवन आवश्यक है और अपने देश में नहीं बनता, बाहर से लेंगे। संघ प्रमुख भागवत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को भी अलग करना नहीं है। अलग विचारधारा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन संघ के इतिहास, उसके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर और अल्पसंख्यकों के प्रति उसके रवैये को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं और जो कोई भी भारत को अपना घर मानता है वो हिंदू है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। संघ के अनुषांगिक संगठनों में कुछ संगठन संघ की विचारधारा को
को आधार मानकर देश और समाज के बीच पूरी तरह सक्रिय हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, सेवा, धर्म और संस्कृति के साथ साथ सुरक्षा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और लाख चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र हित के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अब अगला संकल्प भारत को विश्व गुरु बनाने का है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।